सब लोग कैसे हो। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज गए, 2 बजे हैं। तो मैं अपना ब्लॉग अब से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह नहीं किया था आज, तो अब दोपहर से कर रही हूँ। तो मैं कुछ सामान मंगवाया था, ये आ गया मेरा पार्सल। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या मंगवाया था। तो ये आ गया मेरा स्टैंड मोबाइल लगाने के लिए, कैमरा लगाने के लिए, क्योंकि मुझे इसके बिना बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो पकड़ना पड़ता था, जगह जगह सेट करना पड़ता था। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये कुर्ता मंगवाया था मैंने, तो एक ये है, एक और दिखाती हूँ आपको। एक ये है। तो मैंने एक दिन ऑनलाइन देखा तो मुझे ये अच्छा लगा था, कलर, इसकी डिज़ाइन भी अच्छी लग रही थी दोनों कुर्ते की। तो इसमें दोनों है, बॉटम भी है और चुन्नी भी है। तो मैंने ये बुक कर दिया था। तो आज तीनों साड़ी एक ही साथ आ गए थे, तो मैंने कहा दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कौन सा कुर्ता ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, डिज़ाइन कैसी है। तो अपनी पसंद ज़रूर बताना कमेंट में। ये देखो जस्ट इतनी तेज़ बारिश हो रही है, कैमरे में इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, नहीं यहाँ पर एकदम साइड दिख रहा है पूरा। बहुत तेज़ हो रही है। मैंने सारे कपड़े ऊपर छत में सुबह डाल दिए थे कि सूख जाएंगे। बेडशीट थी, चादरें थे, कपड़े थे बच्चों के। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सारे मेरे गीले हो गए। पूरी मेहनत मेरी बेकार हो गई, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी डाला था कि सूख जाएंगे और धूप काफ़ी तेज़ थी। और अचानक यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए। तो 5 मिनट पहले इतनी तेज़ धूप थी, 5 मिनट बाद देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। ओ वनकम उनका जी पकड़ लो आंटी। तो शाम का टाइम था, फिर आंटी जी अंकल जी आ गए थे। तो आंटी जी की फ्रेंड के यहाँ पर बेटे के कोई रिसेप्शन है, तो मैरिज थी। तो मैरिज में नहीं आ पाए थे, अंकल जी की छुट्टी नहीं थी। तो फिर आंटी जी रिसेप्शन में आई हैं। तो और मम्मी जी के लिए गिफ्ट लेके आई हैं, साड़ी, बेंगल, फ्रूट, स्वीट थी, मिठाई, नमकीन। तो यहाँ पर देते हैं, जब किसी से मिलने जाते हैं तो देते हैं। तो आंटी जी वही मिलने भी आई, क्योंकि काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मी को लेके आ जाओ। तो हम लोग जा नहीं पाए कि मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो हॉस्पिटल दिखाना, दवा लेना, तो इसलिए नहीं जा पाए थे। तो वही फिर मम्मी जी से मिलने आंटी जी भी आ गई। और ये लोग जानती हैं ना, करूर में हम लोग रहते थे तो मम्मी वहाँ आती थी। तो आंटी अंकल जानते हैं मम्मी को, तो इसलिए वो देखने आ गए। तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो आंटी जी अभी रेडी हो गई यहाँ पर, कपड़े वपड़े चेंज करके। फिर बोली मेरे से कि तुम भी चलो, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। बोली मेरे फ्रेंड से मिल के आना, अंकल जी बार बार बोल रहे थे। तो फिर तैयार हो गए हम लोग। तो हम लोग भी जा रहे हैं, तो मिल के आते हैं आंटी अंकल के यहाँ फ्रेंड से। लेट हो रहा था, तो जल्दबाजी में मैंने साड़ी डाली थी, तो वो सही से बनी नहीं थी, तो मेरी पलट जा रही थी। तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो साड़ी में टाइम लगता है, अच्छे से बांध लो तो फिर वो अच्छी लगती हैं। ऐसे मैंने जल्दी जल्दी में पहन लिया था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वही मैं ठीक कर रही थी, पीछे से बार बार पलट जा रही थी। तो ये मोटी साड़ियाँ हैवी होती हैं ना, तो ये थोड़ा सा अच्छे से पहनो तभी बनती हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत करती हैं। तो पहन लिया था कि आंटी जी पहनी थी, तो मैंने सोचा मैं भी साड़ी डाल लूँ, नहीं तो डेली तो नहीं डालते हैं। तो अब जा रहे हैं, थोड़ी दूर है, दूर नहीं है ज़्यादा, पीछे ही है हमारे बिल्डिंग के। तो आंटी हम सब लोग, संदर के पापा, अंकल जी सब लोग जा रहे हैं।
2 लाख बढ़िया। क्रिसमस है अपना ओके दिखिला क्या झुंझुन आ गया दिखिला दांत है ठंडी हवा से। तो हम लोग गेट के पहुँचे थे ही तो आंटी जी की फ्रेंड की बहू बेटी जो है ना तो सब आकर के आंटी जी से बहुत मिलने लगी, गले लगने लगी। तो बहुत क्लोज है आंटी जी की, बचपन की है। बोल रही हैं कि हम लोग 15 साल के थे तब से हमारी दोस्ती है। तो आज भी वो चली आ रही है, इतनी पक्की दोस्ती हो गई है फैमिली जैसी। तो ये मुस्लिम समुदाय से हैं तो ये इसमें जब कोई अपना हो जाता है क्लोज तो उसमें जात पात नहीं देखता कोई। इंसान वो भी इंसान, हम भी हैं, कोई कोई मानता है कोई नहीं मानता है। तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे उनके जो रिलेशन थे सब तो आंटी को बहुत अच्छे से जानते थे। बहुत अच्छे से मुलाकात हुई। तो अंकल जी संदर्भ समझ पापा ये पीछे बैठे थे, हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, कोई आया नहीं। तो बस आंटी जी क्योंकि निकलना भी है घर के लिए तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो इसलिए अंकल बोले जल्दी से मिल लो और फिर वापस होना है। तो कोई आ नहीं पाया था। फिर हमारे निकलते निकलते बहुत भीड़ हो गई थी, भी सब लोग आ गए थे उनके। तो यहाँ बस आंटी जी जो गिफ्ट वगैरह लाई थी तो वो देख करके फ़ोटो शूट हो रही हैं। बस इसके बाद निकलेंगे हम लोग। हम लोग घर के लिए निकल रहे थे तो फिर वो लोग माने नहीं करे थे, नहीं खाना हमने बना रखा है, आप लोगों के अलग है और हम लोगों का अलग है। तो वेटर वगैरह सब अलग हैं तो आप लोग खाना खा के जाना। तो फिर वो ज़बरदस्ती करने लगे। तो भी अंकल बोले चलो खा लेते हैं, क्योंकि मैं घर में बना लिया था सबके लिए, अंकल आंटी के लिए सबके लिए खाना बना के गई थी। तो मेरा तो बच ही जाएगा। आंटी खा लेती हैं, आंटी की फ्रेंड है तो वो खाती थी। तो आंटी बोली मैं खा लूँगी। अंकल जी बोले थे मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन वो फिर वहाँ पर सब अलग था तो फिर वो माने नहीं। तो हम लोग भी फिर खाना ना खा करके वहाँ से आ गए अब, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है। तो आंटी लोग निकलेंगी घर के लिए। चलते हैं आंटी अंकल घर के लिए। तो मम्मी जी बड़ी है ना तो मम्मी जी का आशीर्वाद लेती हैं आंटी अंकल दोनों लोग। तो वही निकल रहे हैं। तो अच्छा नहीं लग रहा था रात में, अब जा रहे हैं। तो ड्राइवर था तो इसलिए नहीं रुके, नहीं तो वे बोल रही तो रुक जाती। आंटी जी का मन भी था रुकने के लिए। हाँ सही बाय। तो जब से आने का पता चल गया था कि आने वाली हैं आंटी जी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आएंगे। आई तो अच्छा भी लगा, लेकिन अब जा रही हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई आता है फिर जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। जो लोग आए हैं तो तैयार हो गए। ड्राइवर है ना साथ में, नहीं तो ऐसे तो रुक जाती है आंटी, लेकिन ड्राइवर है तो बोले निकल जाऊंगी, कल ऑफिस भी है अंकल का, अगली बार आऊँगी तो फिर रुकूँगी 2-3 दिन। तो अब जा रहे हैं।
अभी आंटी अंकल चले गए तो उनको छोड़ के आ गई हूँ। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिया है, तो खाना में जो बनाया था वो रखे दे रहे, क्योंकि मैंने खाना बना लिया था सारा। आंटी अंकल को आना था ना, तो आंटी को वहाँ फंक्शन में खाना था। अंकल जी बोल रहे थे घर खाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ हम लोगों को भी ले गए, चलो हमारे फ्रेंड से मिल के आओ। तो हम लोग भी चले गए सुंदर के पापा में। तो वहाँ फिर वो लोग माने नहीं, वहाँ खाना खिला दिए। तो यहाँ मेरा जो खाना सारा बना था वो रखा है, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो ये फिर सुबह खा लेंगे गर्म करके, क्योंकि इतना खाना बनाया फेंकूँगी तो नहीं। तो मैंने सब बना लिया था। तो अंकल तो वैसे इडली डोसा खाते हैं, लेकिन मैंने उनको छोला बनाया था कि छोला और रोटी बना दूँगी, चटनी डोसा। तो ये छोला बना है, और ये मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, ये बहुत अच्छी है, आंटी जी बनाती है ना, तो वैसे ही मैं बनाया था। लहसुन और ये हलवा बनाया था। तो हलवा तो थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, बाकी और सारा रखा है। बोले रानर में लेंगे, लेकिन अब वहाँ खा लिया, तो फिर इतनी तो जब पेट में जगह होती नहीं है कि यहाँ भी खाएं, तो फिर मना कर दिया था। तो मैं फ्रिज में इसको रखे दे रही हूँ, तो कल खा लेंगे। बच्चों के लिए कुछ स्कूल के लिए बना दूँगी, फिर ये हम लोग गर्म करके खा लेंगे दोपहर में। तो आंटी जी लेके आई थी थोड़ा स्वीट स्नैक्स में, ये सब मुर्क जो होते हैं ना यहाँ के, तो वो मैंने रख दिया था फ्रिज के ऊपर, और याद भूल गई बाद में रखने के लिए। देखा तो उसमें इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो गई, फिर सारा मैंने साफ़ किया था। और ये है चावल के आटे का अदरसम बोलते हैं इसको, तो अदरसम बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो खा रहे थे रात में। तो फिर कपड़ों की हालत इतनी ख़राब हो गई कि सूख नहीं पा रहे, क्योंकि सुबह मैंने धुल के डाला था छत में, तो सूख गए थे, और अचानक बारिश आई, गीले हो गए, फिर सूखे, फिर बारिश से 3-4 बार के। तो अभी लेकर के छत से आई हूँ, तो सारे इसमें हॉल में लगा दिया, तो सूख जाए रात में। मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।